हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूं पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूं टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और बेहतरीन तरीके से रह रहे होंगे। तो चलिए, आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी एनर्जी कैसा क्या चल रहा है। बेसिकली थर्ड पार्टी एनर्जी कैसी चल रही है आपके लाइफ में। ओके तो इससे पहले कि हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करें, दो तीन चीज़ें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो आप सुन लीजिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये एक जनरल रीडिंग है। चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। अगर चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं होती हैं तो आप मेरे चैनल पे जाकर के या किसी भी और चैनल पे जाकर के कोई दूसरा वीडियो भी देख सकते हो। थर्ड पार्टी का कहीं से ये मतलब नहीं होता है कि कोई एक्स्ट्रा गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ही हो। ओके, बेसिकली थर्ड पार्टी एनर्जी कोई भी ऐसी एनर्जी होती है जो कि सपोज अगर कोई फैमिली का पर्सन है, कोई पास्ट की एनर्जी है, कोई पास्ट का बात, कोई पास्ट सेपरेशन, कुछ भी जो आपके रिलेशनशिप में आके स्टक हो गई एंड इट्स नॉट गोइंग। ओके, उसकी वजह से आपका रिलेशनशिप काफ़ी हैम्पर होकर के चल रहा है। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी को हम लोग थर्ड पार्टी एनर्जी में कंसिडर करेंगे। ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी एनर्जी में आप के केस में अगर कोई एक्स्ट्रा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या कुछ ऐसा सा सिचुएशन है तो उसको भी आप ले सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मगर थर्ड पार्टी एनर्जी बस और बस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होता है, और भी कई प्रकार की चीज़ें होती हैं, तो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। इन केस अगर आपको लगता है कि सच में किसी और बात की वजह से आप लोगों के बीच में कन्फ्यूजन है, तभी इस रीडिंग को सुने, और अदरवाइज इस रीडिंग को सुन करके ऐसा ना सोचे कि आपके केस में भी कोई थर्ड पार्टी एनर्जी है। ओके, तो जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग को जनरल रीडिंग की तरह ही कंसिडर कीजिए। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर आपके स्क्रीन पे है, आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रीन पाइल रखा है और यहाँ पे ऑरेंज पाइल रखा है। अभी मैं आपको समय दे रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से। ओके, सोच करके किसी एक पाइल को आप अपने लिए सेलेक्ट कीजिए, फिर मैं रीडिंग स्टार्ट करूंगी और उसके बाद आप उस रीडिंग को सुन सकते हो। ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो फर्स्ट पाइल फर्स्ट, हम लोग सबसे पहले ग्रीन पाइल से शुरू करेंगे। तो हम लोग अपने ग्रीन पाइल को लेकर के चलते हैं और देखते हैं कि थर्ड पार्टी एनर्जी और कैसा क्या चल रहा है थर्ड पार्टी एनर्जी में और आपके लाइफ में। लेट्स सी थर्ड पार्टी। ओके, 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 सो लेट्स सी और क्या कार्ड्स हैं जो आपके लिए आते हैं। ओके, तो एंड हमारा बॉटम ऑफ द डेक। ओके, तो आपके केस में जो भी थर्ड पार्टी एनर्जी है, ओके, ये कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंशियल फैक्टर आपके पार्टनर के लाइफ में क्रिएट करने में सक्सेसफुल हो रहा है या हो रही है। ओके, तो कहीं ना कहीं इस एनर्जी के आने के बाद आपके पार्टनर में आपको काफ़ी चेंजेस नज़र आए होंगे। सी, कोई पर्सन हो सकता है, कोई बात हो सकती है। ओके, तो आप अपने हिसाब से जो भी आपके केस में थर्ड पार्टी है, पर्सन है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, अफेयर है, कुछ भी है, आप उसी हिसाब से इसको देखोगे। ओके, तो सबसे पहली जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं ऐसी है कि लाइक आप इस
पूरे सिचुएशन के होने के बाद आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। ओके, एज इन कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। जो चीज़ें आपके रिलेशनशिप में आप पहले हैंडल कर पाते थे वो प्रेजेंटली आप हैंडल नहीं कर पाते हो। बहुत सारे एक्शंस जो आपके पार्टनर आपके लिए किया करते थे, केयर किया करते थे, ओके, वो सारी चीज़ों में आपको कमी नज़र आएगी, आपको प्रॉब्लम्स नज़र आएंगे। ओके, जो चीज़ें आप लोगों के बीच में ऐसी थी कि भाई आपके लिए आपके पार्टनर ने किया, ओके, वो सब ना अभी सच बहुत प्रॉब्लमेटिक चल रहा है। ये थर्ड पार्टी एनर्जी जो है आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों मतलब आपको लगा होगा कि बहुत सारी चीज़ें खराब हुई हैं इस पूरे सिचुएशन के होने के बाद। बहुत सारे लोगों ने आपको इसके बारे में बताने की भी कोशिश करी होगी या इसके बारे में कहा होगा, मगर उस टाइम आप मानने को रेडी नहीं थे। ओके, और कहीं ना कहीं अभी के सिचुएशन में ऐसा है कि जब से ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हुआ है तब से आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें एक्सेप्ट करी हैं, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस को एक्सेप्ट किया है जो कि शायद नॉर्मली आप एक्सेप्ट नहीं करते। ओके, मैरिज प्रॉब्लम्स आपके केस में हो सकते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन के वजह से। मे बी आपका शादी अगर इस पर्सन से करना चाहते हो तो मुश्किलें आ रही हैं। अगर मैरिज हो रखी है तो मैरिज में कई प्रकार के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं पूरा सिचुएशन जो है, ओके, वो माइंड को बहुत ज़्यादा हैरान परेशान कर रहा है। ओके, जो आपके साथ हो रहा है वो पूरा सिचुएशन जो है वो आपको बहुत मतलब ऐसा लगता है जैसे कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। ओके, ये लॉस काफ़ी बड़ा लगता है आपको, क्योंकि हाँ ऑफ कोर्स आपका लॉस जो है वो काफ़ी बड़ा हुआ भी है, तो ये लॉस आपको फील होता है कि भाई आपके से क्या दिक्कतें आई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा प्यार से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सफ़र आपके लिए इस एनर्जी के आने के बाद हुआ। ओके, मतलब कि एक पॉइंट ऑफ टाइम आपके लाइफ में ऐसा रहा होगा जबकि आपके पार्टनर और आपके बीच में काफ़ी ज़्यादा प्यार था, और एक पॉइंट ऑफ टाइम आपके ज़िंदगी में ऐसा रहा जहाँ पे कि अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ओके, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का चेंज ऑफ माइंड मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। ओके, बहुत डिफरेंट टाइप के पर्सन हो गए हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के पर्सनालिटी हो गए हैं। ओके, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सबके लिए ऐसा हो रहा है, मगर मैक्सिमम लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि लाइक आपके पार्टनर बहुत एक अलग किस्म के इंसान थे से बहुत अलग किस्म के इंसान में तब्दील हो गए हैं, मतलब चेंज हो गए हैं। ओके, तो मैरिज में प्रॉब्लम्स करने में या फैमिली के साथ इश्यूज करने में, अभी जब से ये वाला प्रॉब्लम आया है थर्ड पार्टी एनर्जी जब से आपके रिलेशनशिप में आई है, बहुत लोगों के लिए तो ये भी हुआ होगा क्योंकि खुद की फैमिली उनके सपोर्ट में नहीं खड़ी है। ओके, या आपके पार्टनर की फैमिली आपके सपोर्ट में नहीं खड़ी है, या आपके केस में आपके पार्टनर की ही फैमिली आपके लिए थर्ड पार्टी एनर्जी की तरह एक्ट करी है, एंड समवेयर आपके पार्टनर का जो रास्ता था वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्ज होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। ओके, काफ़ी ज़्यादा अलग होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। चीज़ें काफ़ी फास्टली मूव कर रही हैं और काफ़ी पेनफुल सिचुएशंस को आपने पास्ट कुछ दिनों में झेला है। ओके, मतलब कुछ ऐसी चीज़ों को झेला है जो आपने अपने रिलेशनशिप में शायद एक्सपेक्ट नहीं करी थी। ओके, क्योंकि बहुत केयर, बहुत कंसर्न से आपने इस रिश्ते को टाइम दिया, इस पे इन्वेस्टमेंट करी, तब जाके आप इस रिश्ते में अपना एक प्लेस खोजते हो। तो समवेयर एक सिचुएशन आ गई है जहाँ पे कि आपको बहुत बहुत ज़्यादा अजीब लगता रहता होगा, आपका मन काफ़ी बेचैन रहता होगा, और आप बस यही चाहते होंगे कि आपका जैसा जिस टाइप का कनेक्शन था उसी टाइप का कनेक्शन हो जाए, जितनी अच्छी चीज़ें हो रही थी वही सब होने लग जाए, और रैदर ये सब जो प्रॉब्लम का चक्कर चल रहा है ना, ये सब प्रॉब्लम्स वगैरह आपके लाइफ से जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। ओके, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी एनर्जी मुझे आपके केस में कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, मे बी ये पर्सन जो है आपके पार्टनर के
फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, ओके, क्योंकि हमारे पास एम्परर कार्ड है, स्ट्रेंथ कार्ड है। कोई बाहर का पर्सन हो सकता है, कलीग हो सकता है, एक्स वाइफ, एक्स हस्बैंड, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है। इट कुड बी वर्क का एनर्जी एज वेल, कोई भी, देखिए कोई भी हो सकता है जो कि डिफरेंसेस क्रिएट कर रहा है। और समवेयर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के सपोर्ट में भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, ओके। या ये पर्सन आपके पार्टनर के लाइफ में किसी ना किसी टाइप के हेल्प के लिए है। वैसे तो लेकर के चलिए कि ये मैक्सिमम फाइनेंशियल हेल्प के लिए ही है, ओके। इंस्पाइट कि ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी अगर कोई पर्सन है तो उनके पास पैसा नहीं है, मगर किसी ना किसी बेनिफिट के लिए ही है। और जिनके केस में ये कोई पर्सन फैमिली मेंबर है तो वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के ऊपर अपना कंट्रोल चाहते हैं, ओके। वो चाहते हैं कि वो आपके पार्टनर को कंट्रोल कर सकें या अपने हिसाब से चला सकें, क्योंकि उनके लाइफ में चीज़ों को चलाने का एक तरीका है। वो चीज़ों को उसी ढंग से चलाते हैं, उसी तरीके से चलाते हैं, तो वो उस एनर्जी को ब्रेक नहीं करना चाहते हैं। आपके पार्टनर एक काफ़ी ट्रेडिशनल प्लस ऑर्थोडॉक्स फैमिली से भी हो सकते हैं। मे बी आप लोगों के कास्ट डिफरेंसेस वगैरह भी कुछ होंगे जिसके वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके रिश्ते में, ओके। या आपके पार्टनर दुनिया के सामने बोल नहीं पा रहे हैं कि भाई उनका आपसे रिश्ता है, बट न्यू विजन, ओके। ये पर्सन, मैंने आपको बोला ना, जब भी से ये वाली एनर्जी आपके पार्टनर के लाइफ में और आपके लाइफ में आई है या आया है, तभी से ना बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। आपके पार्टनर की ज़िंदगी को देखने का नज़रिया, ओके। आप, ये कोई पर्सन ऐसा भी हो सकता है जो बाहर का हो, आपके पार्टनर से यंगर हो, सिंगल हो या डिवोर्स्ड हो, विडोड हो, समथिंग लाइक दैट। इस टाइप का भी कोई पर्सन हो सकता है। तो ये कोई, मतलब जैसे ना, जब से ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हुआ है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। बिकॉज एक तो मनी एसोसिएशन है, किसी टाइप का कोई बेनिफिट है जिसके वजह से ये पर्सन आपके पार्टनर के लाइफ में रहना चाहता है। दूसरा कंट्रोल हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे आपके पार्टनर जो है इस पर्सन के कंट्रोल में नज़र आ रहे हैं, चाहे वो डर से हो, ईर्ष्या से हो, या बिना ईर्ष्या के हो सकता है कि आपके पार्टनर को काफ़ी डर लगता हो इस पर्सन से, या वो ईर्ष्या से ऐसा कर रहे हो। मगर समवेयर आपके पार्टनर इस पूरे सिचुएशन में, ओके, इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं कि ये जो भी थर्ड पर्सन है वो इनके अगेंस्ट या इनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल पाते हैं, ओके, ये नहीं बोल पाती हैं। इस टाइप का कुछ सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ओके। तो सी एक चीज़ मैं आपके लिए चेक करूँगी कि लाइक क्या ये पर्सन जो है, ये थर्ड पार्टी जो है, वो आप लोगों के लिए क्या करेंगे। जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो कमिंग टाइम में ना, देखिए आपके जो पार्टनर हैं वो ये थर्ड पार्टी उनको किसी टाइप का बहुत बड़ा धोखा कह सकते हैं या बहुत बड़ा धक्का कह सकते हैं देंगे, ओके। कुछ ऐसा करेंगे जो कि आपके पार्टनर ने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा, ओके। तो यही है थर्ड पार्टी की एनर्जी जो अभी जैसी चल रही है, जो वीडियो में हमेशा लेके आती हूँ आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। अगर आप चाहते हो वो वीडियो में लेकर के आऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर मैं लेकर के आऊँगी। तो ये हमारा जनरल रीडिंग था। अगर आप हमारे लिए पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ओके। तो अब हम अपने नेक्स्ट रीडिंग पे जाएंगे जो कि होगा हमारा ऑरेंज पाइल, ओके। तो देखते हैं कि हमारे ऑरेंज पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें यहाँ पे आती हैं, थर्ड पार्टी एनर्जी। ओके, सी
ओके, तो जिन लोगों ने भी पाइल 2 सेलेक्ट किया है उनका थर्ड पार्टी एनर्जी कैसा चल रहा है? ओके, तो समवेयर मुझे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर एक रिग्रेट की एनर्जी नज़र आ रही है। आपके पार्टनर चीज़ों को कहीं ना कहीं रिग्रेट कर रहे हैं, जिस तरीके से चीज़ें हैं उसको रिग्रेट कर रहे हैं। मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में पड़ने को ही रिग्रेट कर रहे हो। ओके, मे भी उन्होंने रियलाइज़ नहीं किया हो, या आपके पार्टनर ने या थर्ड पार्टी ने रियलाइज़ नहीं किया हो कि वो क्या कर रहे हैं या किस चक्कर में पड़ रहे हैं। मगर आज के डेट में कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इस चीज़ को काफ़ी रिग्रेट करेंगे और काफ़ी आपके पार्टनर भी रिग्रेट करेंगे। हो सकता है थर्ड पार्टी के ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ हो जो कि उनको अपने कर्मा का फल मिला हो, तो उनको एक फीलिंग आई होगी कि शायद अगर मैंने पहले चीज़ें गलत नहीं करी होती, ओके, तो मे बी ऐसा नहीं होता। ओके, मे बी उन्हें अब लगने लगा है कि जाने अनजाने उनसे एक तो गलती हो गई है। ओके, बट वो इसको मानने के लिए रेडी नहीं रहेंगे। ओके, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने गलती को मान सकें। ओके, ये एडमिट कर सके कि भाई मुझसे भी गलती हो सकती है। वो अपने ही जिद पे बने रहेंगे, वो अपने ही इमेज को पकड़ के बैठे रहेंगे, वो अपने आप को ही सही दिखाते रहेंगे, मगर अंतरात्मा से वो जानते हैं। ओके, अंतरात्मा से उनकी ज़िंदगी में अभी बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आए हैं जिस सिचुएशन ने उन्हें रियलाइज़ कराया है कि वो गलत हैं। उन्होंने चीज़ें जो करी, जिस तरीके से करी, वो गलत थी और उन्हें चीज़ें उस तरीके से नहीं करनी चाहिए थी। ओके, तो ये कहीं ना कहीं एनर्जी मुझे आपके पार्टनर, आपके थर्ड पार्टी की नज़र आ रही है। मगर थर्ड पार्टी अपनी गलती को एडमिट नहीं करेगा या नहीं करेगी, तो इस फिराक में मत रहिए कि हो सकता है वो पर्सन अपने गलती को एडमिट करे। ओके, आप इनसे इस उम्मीद में बिल्कुल मत रहिए कि वो अपने गलती को एडमिट करें या एनीथिंग। वो अभी भी अपनी बात को पकड़ के बैठे रहेंगे, वो अभी भी अपने जिद को पकड़ के बैठे रहेंगे। ओके, कहीं ना कहीं अभी थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में ऐसे चीज़ें या थर्ड पार्टी एनर्जी में ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसके कंट्रोल से आपके पार्टनर धीरे 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 बाहर निकलने लगेंगे। जितना ज़्यादा आपके पार्टनर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आएंगी, जितना ज़्यादा आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी रिग्रेट करेंगे, उतना ज़्यादा सिचुएशंस आपके लिए बेहतर होते जाएंगे। ये थर्ड पार्टी एनर्जी जब भी आपके साथ हुई तब से आपको ऐसा लगने लगा है कि आप बेकार में ही रिलेशनशिप में आए, शायद आपको नहीं आना चाहिए था, आप पहले ज़्यादा खुश थे, आपका सिचुएशन पहले ज़्यादा अच्छा था। मगर देखिए, ये तो प्रॉब्लम है, किसी के भी लाइफ में आ सकती है, मगर अभी के सिचुएशन में थर्ड पार्टी कंट्रोल आपके पार्टनर के ऊपर से जो है वो कम होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ओके, कहीं ना कहीं ये एनर्जी पास्ट में आपको जितना परेशान किया करती थी या जिससे आप इतना ज़्यादा परेशान हुआ करते थे, वो अभी कम होने लगेगा। हमारे पास 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड्स है, तो देखिए हो सकता है कि आगे बढ़ना आपके लिए मुश्किल हो रहा होगा, मैं कहीं से भी इसको डिनाई नहीं कर रही हूँ। ओके, मगर अब धीरे धीरे आप के रिलेशनशिप से ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, ये बाहर निकलने लग जाएगा। ओके, या ये पूरा सिचुएशन आपके पार्टनर के लाइफ को उतना इम्पैक्ट नहीं करने लग जाएगा जितना पहले आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होते थे। ओके, अब उन्हें बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी, बहुत सारी चीज़ें वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ओके, जो कमिटमेंट इश्यूज आए थर्ड पार्टी सिचुएशन आने के बाद, थर्ड पार्टी एनर्जी आने के बाद बहुत ज़्यादा कमिटमेंट इश्यूज आए, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंसेस भी बढ़े। ओके, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को रिग्रेट किया, बहुत सारी ऐसी बातें बोली जो आप चाह के भी नहीं भूल सकते हो। ओके, मगर अब के सिचुएशन में क्या है ना कि ये पर्सन या ये एनर्जी और समय तक आपके रिलेशनशिप में नहीं रह पाएगा। ओके, बिकॉज अब इनका एक मूवमेंट शुरू हो चुका है, अब इनके जाने का समय आ चुका है। तो चाहे जो भी हो, ओके, अब मे बी आप वेट कर रहे हो, नहीं वेट कर रहे हो, या परेशान हो चुके हो, यू नॉट बॉदर्ड। ओके,
तो वो चेंजेस आएंगे। अब चाहे आपने चेंजेस मांगे या नहीं मांगे, चेंजेस आएंगे। अगर आप हट भी चुके हो तो भी थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें ठीक नहीं रहेंगी। ओके, आपने नहीं सोचा होगा कि ऐसा होगा कभी, मगर अब ऐसा होगा। ओके, आपको एक तरीके से तो लगने लगा था कि नहीं अब तो मतलब कुछ होने वाला है नहीं। ओके, मगर वो चीज़ें अब होंगी जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी हैं। तो किसी टाइप का सेपरेशन, किसी टाइप का लॉस से थर्ड पार्टी एनर्जी गो थ्रू कर रहे हैं। मे भी हो सकता है इन्होंने आपके पार्टनर से कमिटमेंट या किसी टाइप का वादा या प्रॉमिस मांगा हो जो आपके पार्टनर ने देने से रिफ्यूज़ कर दिया, या कमिंग टाइम के ऊपर डाल दिया कि ठीक है आने वाले समय में देखेंगे कि क्या किया जाए क्या नहीं। तो अब वो इस पैथेटिक सिचुएशन में नहीं रहना चाहते हैं। ओके, अब वो इस इम्पैक्ट के सिचुएशन में नहीं रहना चाहते। वो अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, अपने हिसाब से चीज़ें करना चाहते हैं। तो अब जो कमिंग टाइम होगा, जो सिचुएशंस आएंगी नेक्स्ट आप लोगों के लाइफ में, वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में चलेंगी और आपको बेटरमेंट देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको बेटरमेंट देखने को नहीं मिलेगा। ओके, आपको पता चलेगा कि क्या चेंजेस आ रहे हैं और क्या चेंजेस नहीं आ रहे हैं। ओके, बिकॉज ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के लाइफ में एज सच बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो नहीं क्रिएट करने वाली है, या सच कोई दिक्कत नहीं अब आगे और आएगी। ओके, जो कंट्रोल होना था, जो प्रॉब्लम्स आने थे वो आ चुके। अब मैक्सिमम लोगों के लिए ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके लाइफ में चल रहा है जिससे आप काफ़ी हैरान परेशान हो, तो वो चीज़ें जो हैं अभी आपकी ठीक हो जाएंगी, आपकी सही हो जाएंगी। ओके, तो यही मैं आपको कहूँगी कि देखिए ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंस जो है वो आप ही को रखना होगा। ओके, अगर आप पेशेंस नहीं रखते हो, ओके, या अगर आप थोड़ा भी इम्पेशेंस दिखाते हो, तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन आपके फेवर से अलग हट करके और प्रॉब्लम्स के तरफ जाएगा। तो प्रॉब्लम्स खुद से जानबूझ करके अपने लिए मत क्रिएट कीजिए। ओके, कोशिश कीजिए कि ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो अब आपके लिए ख़त्म हो। ओके, बिकॉज थर्ड पार्टी की एनर्जी आपके लाइफ से मुझे जाती हुई नज़र आ रही है। तो आप भी अपने आप को ऐसा रखिए कि हाँ, ये पर्सन या ये एनर्जी या ये प्रॉब्लम्स जो आपको फेस करने पड़ रहे हैं वो कमिंग टाइम में ख़त्म हो जाएंगे, ओवर हो जाएंगे। ओके, तो देखते हैं और हमारे पास क्या कार्ड्स आते हैं, क्या सिचुएशन आता है। ओके, तो लेट्स सी कि और क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पे आती हैं। द क्रिएटर एंड पॉसिबिलिटीज़। ओके, तो कहीं ना कहीं जिससे भी आपने प्रार्थना करी हो, जिस भी भगवान से करी हो, अल्लाह से करी हो, जीसस से करी हो, वो प्रेयर्स आपके आंसर हो रहे हैं। ओके, बिकॉज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पार्टनर को नजर आ रही है। बिकॉज देखिए ऐसी चीजें हुई आपके साथ जो आज के सिचुएशन में शायद आपकी जगह कोई और रहता तो उसको नहीं झेल पाता। ओके, ऐसी चीजें हुई। तो अब आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी एनर्जी के वजह से बहुत ज़्यादा पता चलता है कि उन्होंने गलत किया आपके साथ। ओके, उन्होंने आपके साथ फॉल्ट्स किए, गलतियां की, तो वो अपनी गलतियां खुद मानेंगे। ओके, और खुद आगे बढ़ेंगे। और वो अब आगे और कुछ ऐसा मुझे तो नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ जिसकी वजह से आपको कोई दिक्कत हो। ओके, तो न्यू पॉसिबिलिटीज आपको देखने को मिलेंगी अपने रिलेशनशिप में, उसके लिए आप तैयार रहिए। ओके, नए कुछ कमिटमेंट्स आपके साइड पे आएंगे। थर्ड पार्टी की एनर्जी इस पूरे सिचुएशन से जाएगा या जाएगी। ओके, प्रॉब्लम्स देखिए ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी गया और प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे तुरंत, मगर एटलीस्ट चीज़ें आपके थोड़ा तो फेवर में आएंगी। थोड़ा तो जो इमोशनल कनेक्शन आपके साथ नहीं है, ओके, जो आपके पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेते थे, कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो लेंगे। ऐसा नहीं है कि आज थर्ड पार्टी एनर्जी खत्म हुई और कल होकर के आपकी और आपके पार्टनर के बीच में मैजिकली चीजें ठीक हो जाएंगी, मगर धीरे धीरे ही सही
चेंजेस आएंगे और पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, मेजर पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। ओके, आप दोनों के बीच में इमोशनल कनेक्शन आएगा, क्योंकि इन्हीं चीजों पे थर्ड पार्टी का असर था, इमोशंस पे सबसे ज्यादा। आपके पार्टनर ने इमोशनली आपसे बात करना छोड़ दिया था या इमोशनली आपके साथ रहना छोड़ दिया था। ओके, तो उन चीजों में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। वो आपसे कोई बात कहते ही नहीं थे, वो आपसे कोई बात बताते ही नहीं थे, तो वो सब कुछ आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, वो चेंजेस आपके फेवर में आएंगी। वो एनर्जीज आपके फेवर में कहीं ना कहीं मुझे आते हुए नजर आ रही हैं। ओके, नेगेटिविटी थोड़ा आपके पार्टनर के ऊपर थर्ड पार्टी के जाने के बावजूद भी रहेगा, तो उससे डरना नहीं है। ओके, ऐसा नहीं है। देखिए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई ना कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आते गए, चलते गए, ऐसा होता गया। तो ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स जाएंगी नहीं, मगर धीरे धीरे जाएंगी। ओके, अब आपके पार्टनर को पता चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे उनका रास्ता आपका रास्ता, दोनों जो एक दूसरे के साथ आप लोग अटैच थे, कैसे चीज़ें आप दोनों के बीच में खराब की गई, कैसे क्या हुआ, सब कुछ समय ही दिखाएगा। ओके, तो थर्ड पार्टी एनर्जी कहीं ना कहीं रिग्रेट में है, आपके पार्टनर रिग्रेट में है। तो अब ये पर्सन जो है आपके और आपके पार्टनर के एनर्जीज को इम्पैक्ट करना बंद कर देंगे। तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग या हीलिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।